अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एज़ प्रॉमिस्ड ये वीडियो एफसीपीएस की प्रिपरेशन के दौरान किए जाने वाले डूज़ एंड डोंट्स के मुतालिक होने वाली है। वी आर गोना स्टार्ट स्ट्रेट ऑफ विद द डूज़। एज मच एज रिविजन्स पॉसिबल इज़ गोइंग टू बी द नंबर वन पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। देखें, कोई इंसान 5 रिविजन्स करता है, कोई 15 रिविजन्स करता है, किसी को लगता है कि 2 की क्वालिटी ही क्वांटिटी से बेहतर है। ये उस पर डिपेंड करता है। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट हाउ मच रिविजन्स यू गोना गिव। मेरी तरफ से आई सजेस्ट जितनी दे सकते दें, जितनी आपको लगता है आपको देनी चाहिए दें। आपने जो चीज़ पढ़ी भी होती है, इसका आपको कंसेप्ट भी होता है, विदाउट रिविजन्स एंड निमोनिक्स आप उसको भूल जाएं, इस चीज़ का चांस काफ़ी हाई है। और एफसीपीएस में मोस्टली लोग इसी से मार खाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली नॉलेज और पढ़ाई तो सब ने की होती है। ऑल ऑफ अस आर डॉक्टर्स एंड वी ट्राई आवर बेस्ट टू एस द एग्जाम, बट जो डिफ्रेंशिएशन आती है वो इसी चीज़ में आती है कि किसने उस चीज़ को लास्ट नाइट ईगल्स आई व्यू दे दिया, बर्ड्स आई व्यू दे दिया, या अच्छे से रिवाइज कर लिया। नंबर 2 इज़ एज कंसाइज रिसोर्सेज एज पॉसिबल। बाय कंसाइज रिसोर्सेज आई मीन, यहाँ पे मेरी हेल्प भी आएगी, मेरा रोल भी आएगा इंशाल्लाह ऑन द व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप। बहुत सारी बुक्स, बहुत बड़ी बुक्स और ये मल्टीपल चीज़ों को स्टडी करना, इट्स नॉट एडवाइज, बिकॉज एट द एंड अगेन आप उसमें से क्या क्या कहाँ से रिवाइज करोगे। या तो अगर आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, एक बुक बना लें अपनी, इस पर आप नोट कर रहे हैं, आप अपने खुद के नोट्स बना रहे हैं, दैट्स द बेस्ट। कि आपने जितने रिसोर्सेज आपको ठीक लग रहे हैं उधर से कलेक्ट करके अपने लिए नोट्स बनाए हैं। बट डोंट डू दिस कि आपने 3-4 बुक्स जो पढ़ी हैं, आपने उन 3-4 बुक्स को ही पढ़ने के बाद रिवाइज करने का भी प्लान कर रखा है। दैट्स जस्ट नॉट गोना हैपन, टेक इट फ्रॉम मी। और एक सेंसिबल स्केड्यूल, इतना सेंसिबल जितना पॉसिबल है, दिस इज़ गोइंग टू बी द थर्ड पॉइंट। फ्लेक्सिबल सेंसिबल स्केड्यूल, और पॉसिबल है भी नहीं कि जो आप आज से लेके एग्जाम से एक दिन पहले तक का बनाएंगे वो चेंज नहीं होगा। नो, यू हैव टू कीप चेंजिंग इट अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्रेस। इसलिए भी चेंज करना चाहिए क्योंकि आपको बीच में ही शायद ज़्यादा भी पता चले आपको क्या चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है, क्या चीज़ छोड़ने की ज़रूरत है। नंबर 4 इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इन दिस पॉइंट आई एम गोना टेल यू दैट स्मार्ट स्टडी करनी है स्मार्टली। व्हाट डज दिस मीन कि स्मार्ट स्टडी को भी स्मार्टली करना है। अब बात यह है कि वो वक्त आ गया है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ आर जनरलाइज्ड। मतलब इट्स ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन योर लक। पेपर 1 तो जनरलाइज होता ही है, बट पेपर 2 भी समटाइम्स यही होता है, समटाइम्स क्या यूजुअली यही होता है कि 25 से 30% आपकी स्पेशलिटी से होता है और बाकी नहीं होता। सो इन दैट केस स्मार्टली स्मार्ट वर्क करने से मुराद ये है कि आपको ये पता हो कि जो कुछ दूसरी स्पेशलिटीज़ का आपके सिलेबस में है वो आपने पढ़ना कितना डीप है और कितना जनरली पढ़ना है। इंशाल्लाह आई विल गाइड यू अबाउट दैट। जो इश्यूज़ होंगे आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। नंबर 5 आई सजेस्ट कि आप अपने फ़ोन में फोल्डर्स बना लें या व्हाट्सएप पे जो हैं चैट्स बना लें जिनमें सिर्फ आप हो। जैसे एक का सजेस्ट कि सीक्वेंसेस के बारे में होना चाहिए, क्योंकि एफसीपीएस में एमसीक्यूज़ के, जैसे मैंने आपको बताया कि आंसर्स बहुत सारे होते हैं और ठीक होते हैं, बट द सीक्वेंस मैटर्स। कौन सा ऑप्शन हो तो वो लगाना है, कौन सा ऑप्शन अगर वो नहीं है तो फिर उसके बाद कौन सा लगाना है। सीक्वेंसेस यू शुड रियली कीप इन द ग्रुप। आई विल आल्सो बी शेयरिंग द सीक्वेंसेस बिकॉज आई डिड दैट अबाउट द थिंग्स दैट यू थिंक यू नीड टू रिवाइज एट द एंड ऑफ द डेज, समथिंग लाइक आखिरी 10 दिनों में जब अपने करने हैं, आखिरी एक हफ्ते में। दैट ग्रुप डजंट हैव टू बी क्राउडेड एट ऑल। और एक चीज़ जो आई सजेस्ट यू विल बी के, दिस इज बेसिकली द लास्ट पॉइंट, कि वीक पॉइंट्स जो आपके हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा, जैसे आप इंसर्कल करेंगे उन एमसीक्यूज़ को या हाईलाइट करेंगे, एक तो वो तरीका है। दूसरा वो तरीका है कि वो एमसीक्यू ही आप साइड पे अपनी एक मिस्टेक बुक बना के उसमें लिख लें। दोनों तरीके वर्क कर सकते हैं और क्रूशल है ये प्रोसेस। एंड द अदर थिंग इज़ कि आप अपनी मोबाइल की नोट्स की ऐप में भी साथ साथ लिख सकते हैं वो टॉपिक्स जो आपको लग रहा है कि आपको मुश्किल लगे, या वो उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई आइडिया है, लाइक फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स की डिटेल्स हैं या कुछ भी, ताकि आपको पता हो यार आप किधर फॉल कर रहे हो और कहाँ लैग कर रहे हो, उसको आपने बेटर करना है, ताकि आप ये प्रोग्रेस की वैल्यूएशन आप साथ साथ खुद ही करते रहो। अब अगर बात की जाए डोंट्स की, तो सबसे पहली बात है कंपैरिजन। आपने अपना कंपैरिजन किसी और से नहीं, खुद से करना है। किसी और ने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, ये एक्चुअली मैटर नहीं करता। पेपर आपने देना है और पेपर आपने ही पढ़ना है। तो जो चीज़ आपको अपने बारे में बेस्ट पता है वो किसी और को नहीं पता, और किसी और के लिए जो वर्क कर रहा है वो ज़रूरी है भी नहीं कि आपके लिए वर्क करे। अपने आप को ओवरबर्डनाइज करना ही नहीं इस प्रोसेस में। ये जो पेपर्स होते हैं ज़िंदगी भर चलते रहते हैं। जस्ट डोंट मेक इट एज मच ऑफ अ प्रॉब्लम जितनी वो नहीं है। एक मुश्किल काम के साथ आप एक और मुश्किल काम को मत जोड़ दें, यानी कि दूसरों से कंपैरिजन करना। इसी के साथ पॉइंट नंबर 2 जुड़ा हुआ है, विच इज़ पैनिक। ना आपने बिटवीन द प्रिपरेशन पैनिक करना है, ना आपने बिटवीन द पेपर पैनिक करना है। जो लोग कहते हैं एफसीपीएस इज अ गेम ऑफ द नर्व्स, बेसिकली लेट मी जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इट मींस। नर्व्स की बात इसलिए वैल्यूएबल लगती है क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हो तो उसको समझते हुए ये चीज़ मैटर कर रही होती है कि आर यू इवन इन योर सेंसेस, या आप बुखलाए हुए हो। क्योंकि अगर आप बुखलाए हुए हो तो जो चीज़ आपको पता भी होगी ना कि आपने पढ़ी हुई है, उस स्टेटमेंट के थोड़े अलग आने पर आप बुखला जाओगे। जस्ट आई एम जस्ट गोना सजेस्ट यू कि आप लोग सिलेबस जो है ना सीबीएसई की साइट पे आपके प्रोस्पेक्टस का अवेलेबल होता है। जब आप अपना एडमिशन भेजेंगे और आपका एक पोर्टल बन जाएगा एफसीपीएस पर, तो उधर आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप अपनी स्पेशलिटी का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने तो इनफैक्ट प्रिंट भी करवा लिया था अपनी स्पेशलिटी का। तो जब उस स्पेशलिटी के सिलेबस को आप पढ़ोगे ना, यू एटलीस्ट फॉर पैथोलॉजी आई कैन से विल फाइंड दैट उसी में से पेपर आता है। पेपर उससे हट के नहीं आता और वो दुनिया से हट के टॉपिक्स भी नहीं है।
इसी कंटेक्स्ट में मैं ये बता दूं कि पास पेपर से चीज़ें रिपीट होने का मतलब ये नहीं होता कि पास पेपर की डिटेल लाइन आ गई। अक्सर वो भी आ जाती है, नो डाउट, सेम ऑप्शन भी आ जाते हैं, बट पास पेपर से रिपीटिशन का मतलब ये होता है कि सेम टॉपिक आया है, उसी टॉपिक की जो क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा अलग तरह से पूछ लिया गया है लेकिन बात वही है, या उस बात का दूसरा हिस्सा पूछ लिया है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट इट मीन्स जब पेपर रिपीट हुआ। 50% पेपर ऐसा होता है, जो 20% होता है वो डिटो लाइन्स होती हैं एसकेज की, यानी कि जो हमें रिकॉर्ड्स दिए होते हैं, एंड द रिमेनिंग इज़ जो आपको बेसिकली थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए ट्रिकी कभी कभी होता है। पॉइंट नंबर 3 हमने इसी में कवर कर लिया कि डम स्केड्यूलिंग नहीं करनी, अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना, और जितना हो जाए ना बाय द एंड उस पर इक्तफा कर लेना है, जो रह गया ना उसको बस छोड़ देना, यही समझना कि बस ठीक है जो रह गया वो है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, बस जो आना है उसी में से आएगा जो मैंने पढ़ा। और इंशाल्लाह जब शुरू से एंड तक आप लोग उसको कवर करोगे तो आपका हो भी जाएगा। नंबर 5 आई विल से नेवर एवर मिस द लेटेस्ट रिकॉल्स या लेटेस्ट एसकेस। आपके केस में रिकॉल्स होंगे वो मिस नहीं करने, पूरी की पूरी आपको उठा के टेक्स्ट बुक पढ़ जाओ, बट आप कहो जी मैंने पास पेपर जो रिसेंट आए थे वो नहीं देखे, दैट इज़ डम ऑफ यू, नोबडी एल्स इज टू बी ब्लेम्ड इन दैट। एंड लास्ट पॉइंट ये होगा कि आपने ये गलती नहीं करनी कि अपने रिसोर्स को प्रायोरिटाइज ना करें, जो मैंने आपको पहले भी बात कही है कि जो लास्ट 10 या 7 डेज़ में आप चीज़ें करेंगे वो आपका प्लान पहले क्लियर होना चाहिए। उसमें आपने एट द एंड मोमेंट उठा के किसी टेक्स्ट बुक को पढ़ने लग जाएं जो चीज़ आपसे कवर ना हो, या कोई नई किताब उठा लें क्योंकि किसी भी इंसान ने आपको ये बता दिया कि दिस हेल्प मी पासिंग, जो कि आपने पहले नहीं पढ़ी, आपसे वो चीज़ में कवर भी नहीं होगी, एंड दैट विल ऐड इन टू योर पैनिक। सो आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, एंड मैंने ये कोशिश किया कि जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वही कवर करूँ, एक्स्ट्रा लॉन्ग वीडियो बनाने का मैंने कोशिश भी नहीं की। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज आस्क मी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, रिसोर्सेज वगैरह सारे इंशाल्लाह वहाँ अपडेट होते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।